महाभारत भारत के इतिहास का एक ऐसा युद्ध जहां अपने ही अपनों से युद्ध के लिए उतारू हो गए, क्योंकि ये लड़ाई थी धर्म के लिए, अपने त्याग और अपने स्वाभिमान के लिए। जहां श्री कृष्ण भगवान भी धर्म की लड़ाई में दिखे अर्जुन का साथ देते हुए, जहां एक तरफ था धर्म और एक तरफ था अधर्म, और युद्ध इतना भयंकर हुआ कि आज भी कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल पड़ी हुई है। तो हेलो गाइस, जय श्री राम। तो मैं हूँ इस वक्त अपने होम टाउन दिल्ली में, और आज मैं जा रहा हूँ पुराना किला, जो कि मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर है। और फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा भाई अपने घर अपनी दिल्ली में घूम के। ये है गाइस दिल्ली के नज़ारे और दिल्ली की सड़कें, और इसी दिल्ली के अंदर छुपे हुए हैं भारत के इतिहास के बहुत सारे रहस्य, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली के पुराने किले की तरफ, और ये किला हजारों साल पुराना भी है, और इस किले का नाम भी पुराना किला है, जो कि मुगल शासकों से भी जुड़ा हुआ है और महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। तो उसी की जांच पड़ताल करने के लिए मैं जा रहा हूँ उस किले के अंदर। तो फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूं किले के बाहर और ले चुका हूं इस किले में एंट्री करने की टिकट्स, जो कि इसमें एंट्री करने की टिकट है 50 रुपए, और 25 रुपए की टिकट मेरे को अलग से कटानी पड़ी, क्योंकि मेरे पास कैमरा है और कैमरे की टिकट अलग से लेनी पड़ती है। तो गाइस, ये जो आप सामने की तरफ बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल किला देख रहे हैं, ये बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो इस किले का निर्माण मुगल शासकों के द्वारा भी कराया गया है, लेकिन उससे भी पहले ये किला चीख चीख कर महाभारत के होने के सबूत और गवाही देता है, क्योंकि इसी किले की धरती में छुपा हुआ है 5000 साल पहले हुई महाभारत का राज, जो कि मुगल शासकों ने लाख कोशिश करी उसको छुपाने की, लेकिन सच कभी किसी से छुपता नहीं है। वो एक न एक दिन अपने आप ही सबके सामने बाहर आ ही जाता है। तो गाइस, एक नजर हम इस किले के इतिहास पर डाल लेते हैं। तो ये किला स्थित है दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, और इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल के दौरान सन 1540 से लेकर 1545 तक के बीच में कराया था। और इस किले के 3 बड़े बड़े द्वार हैं, और तथा इसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। इसके अंदर एक मस्जिद भी है, जिसमें 2 तलीय अष्टभुजी स्तंभ है। तो ये तो था इस किले के मुगल काल का इतिहास, जिसकी वजह से मुगल इस किले को अपना बताते हैं। लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये किला महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, और ये किला पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो कि पहले स्वर्ग के समान बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। और यही किला 5 पांडवों की राजधानी हुआ करता था, जो कि आज के समय में भी इसका आर्किटेक्चर उसी किले से मिलता जुलता है। और इस किले की खुदाई करने के बाद बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जो कि महाभारत के सच होने की गवाही देते हैं। तो महाभारत के अनुसार कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर थी। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए, तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना के किनारे खांडव परस्त का क्षेत्र दे दिया। वहां पांडवों ने एक विशाल झील के द्वारा घिरे हुए नगर का निर्माण किया और उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनाई। और खास बात यह है कि पुराने किले की रूपरेखा भी कुछ इसी प्रकार की थी, और संभवतः शेरशाह सूरी को विशाल झील से घिरा हुआ ये सुरक्षित नगर दिखा, जो उसकी राजधानी बनने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। और उसने उसी नगर को ध्वस्त करके उसी स्थान पर अपना किला बनाया। इससे ये स्पष्ट होता है कि इंद्रप्रस्थ नगर पुराने किले के इसी स्थान पर बसा हुआ था। पुराने किले का इंद्रप्रस्थ वही महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ है। यहाँ पर बहुत सारे तथ्य हैं, जो कि महाभारत होने का सबूत देते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उन अवशेषों के पास, जो कि खुदाई के दौरान यहाँ पर पाए गए हैं, और जिनको महाभारत काल से जुड़े होने का सबूत माना जाता है। तो गाइस, दिल्ली के इस पुराने किले के अंदर 3 बार खुदाई हो चुकी है, और तीनों बार उस खुदाई में महाभारत से जुड़ा हुआ इतिहास मिला है। तो पहली बार इस किले में खुदाई 1969 में हुई थी, और दूसरी बार 2013 से लेकर 2014 तक हुई थी, जो कि 2017-18 तक हुई थी, और फिर उसके बाद तीसरे फेज की खुदाई 2023 में हुई थी। तो उसी के दौरान यहाँ पर बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जो कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का होने का सबूत देती है, जो कि हजारों सालों से इस किले की धरती में दफन थी। ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये वही 5000 साल पुराना इंद्रप्रस्थ है, जो कि महाभारत काल में हुआ करता था। और इसके अंदर से ही सैकड़ों की संख्या में खंडित मूर्तियां मिली हैं, जो कि सभी की सभी हमारे हिंदू देवी देवताओं की हैं। तो कुछ इस प्रकार दफन था यहाँ पर महाभारत का ये रहस्य, जो कि आज के इस युग में खुदाई करने के बाद इस प्रकार मिला है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर खुदाई के दौरान खंडित मूर्तियां मिली हैं,
उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं यहाँ पर, जो कि फिलहाल के टाइम इस किले के म्यूजियम में रखी हुई है। आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और नीचे की तरफ ये इंद्रप्रस्थ शहर के अवशेष हैं, जो कि यहाँ पर खुदाई के दौरान पाए गए हैं। तो ये पूरी की पूरी सभ्यता महाभारत काल की है, जो हजारों सालों से इस किले की धरती में दफन थी। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में भाई इतना ही। अब मिलते हैं एक मजेदार सी नई सी वीडियो लेके। तो वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और तब तक के लिए राम राम सारा ने।